हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेरेंड को, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को। आपने अक्सर सेंटेंसेस में देखा होगा जहाँ पर हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आती है लेकिन उसके आगे पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमें कंफ्यूज करती है कि आइदर ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर है या क्या है ये। तो आज इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन ये एक्ट एज अ नाउन करता है और शो करता है एक एक्टिविटी को। तो आइए एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ही लाइक्स स्विमिंग। स्विमिंग यहाँ पे एज अ जेरेंड एक्ट कर रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये नाउन के तौर पर यहाँ पे वर्क कर रहा है। बिकॉज इसकी जगह अगर हम एप्पल मैंगोज वगैरह लगा दें, ये दोनों नाउन है, तो ये जो स्विमिंग है ये भी एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, जैसे कि एप्पल और मैंगोज दोनों नाउन है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो जेरेंड है वो ऑल्दो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन वो एक्ट एज अ नाउन करेगा और एक एक्टिविटी को शो करवाएगा। जेरेंड जो है वो प्रेपोजिशन में भी यूज़ होता है। अब हम इसकी एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। प्रेपोजिशंस में हमारे पास गुड और बैड है, आफ्टर और बिफोर है। ही इज़ गुड एट रनिंग, ही इज़ बैड एट रनिंग। आफ्टर और बिफोर देखते हैं। आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज़पेपर, बिफोर रीडिंग दैट न्यूज़पेपर। आफ्टर रीडिंग दैट बुक, इस वाले में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा और आईएनजी फॉर्म है, तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में से कुछ है। ये जेरेंड के तौर पर यहाँ पे वर्क कर रहा है। मतलब अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं या बुरे हैं, ये वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे कि ही इज़ गुड एट रनिंग, ही इज़ गुड एट स्टडिंग, ही इज़ बैड एट स्टडिंग। इस तरह से ये वर्क करता है। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कंपाउंड नाउन में। स्विमिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड के तौर पे वर्क कर रहा है और पोल जो है, जैसे हमें पता है, ये नाउन है और शूज़ भी नाउन है। रनिंग जो है वो एक जेरेंड है। जेरेंड की क्या क्वालिटीज़ थी कि वो एक्ट एज अ नाउन करेगा, किसी एक्टिविटी को शो करेगा और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस तरह से हमने स्विमिंग और पूल को मिलाया तो एक कंपाउंड नाउन बन गया, कंपाउंड फ्रैक्शन हमारे पास आ गई। इस वीडियो में यहाँ तक हमने देखा कि जेरेंड होता क्या है, इसका यूज़ कैसा है और इसके एग्जांपल्स को देखा, फिर इसको प्रेपोजिशन में यूज़ करके देखा, उसके बाद हमने कंपाउंड नाउन में इसका यूज़ देखा। अब हम बात करते हैं ग्रामेटिकल पोजीशन में इसे क्या कहते हैं। ग्रामेटिकल पोजीशन में इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, यानी कि ये फिक्स होते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका हम टेंस बदल रहे हैं, यानी कि पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, ये फिक्स रहते हैं। अगर हम सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं, यानी कि ही, शी, इट वगैरह लगाते हैं, तो इस बात से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये फिक्स ही रहते हैं, आईएनजी फॉर्म ही रहती है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। दे लाइक स्विमिंग, यहाँ पे प्लूरल है। शी लाइक्स स्विमिंग, सिंगुलर हो गया। दे लाइक्ड स्विमिंग, यहाँ पे पास्ट में चले गए हैं। दे विल लाइक स्विमिंग, यहाँ पे फ्यूचर में चले गए हैं, लेकिन स्विमिंग 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 ये सेम रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन फाइनाइट है, यानी कि ये फिक्स है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।